अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धान की खरीदी पर फौरी रकम जारी की जाए, फंड्स की फिक्र ना करें, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। गोल्ड स्टोन कंपनी से सरकारी अराजी खरीदने के इल्जाम को टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी केशव राव ने किया मुस्तरद। तनसीब के 2 दिन के अंदर ही मक्का मस्जिद में नस्ब किए गए 26 कैमरे हुए नाकारा, तारीखी मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी के मामले में लापरवाही। और इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी दोबारा पैकिंग करके तेल और घी फरोख्त करने वाला ताजिर गिरफ्तार, मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि धान की खरीदी पर फौरी रकम जारी की जाए, फंड्स के बारे में फिक्र ना करें। वजीर आला ने कहा है कि इस बार धान की पैदावार ज्यादा हुई है, सिविल सप्लाईज के खरीदी काउंटर पर ज्यादा से ज्यादा धान वसूल हो रही है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी की जाए, हुकूमत फंड्स जारी करने के लिए तैयार है, किसानों को फौरन रकम अदा की जाए। वजीर आला ने बताया कि अब तक 37 लाख टन धान खरीदी गई है, मजीद 2 लाख टन की खरीदी का भी इम्कान है। किसानों से धान की खरीदी के लिए 5,300 करोड़ रुपये दरकार हैं। अब तक 4,000 करोड़ रुपये अदा किए जा चुके हैं। FCI के 1,000 करोड़ रुपये का इंतजार किए बगैर 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज लें और इसके लिए हुकूमत जमानत देगी। वजीर आला ने कहा है कि खरीफ के मौसम में किसानों को रकम की जरूरत होती है, इसलिए जल्द से जल्द अजनास की खरीदी के साथ ही रकम अदा कर दी जाए। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों से ली गई धान की कीमत फौरन अदा की जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जिन किसानों के लिए रकम मंजूर की गई है उन्हें बैंक किस्तों में रकम अदा कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि खरीफ मौसम के लिए किसानों के कर्ज की फराहमी के सिलसिले में भी कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई है। KCR को आंखें खोलनी चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए। सब्सिडी पर किसानों को तुखम फराहम किए जाएं। जीवन रेड्डी ने कहा कि नकली तुखम फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। సంకల్పం లోపించి రైతు ఏదైతున్నదో ఆందోళన గురవుతుందని చెప్పండి. వీళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మరో మధ్యప్రదేశ్ కాకుండా, తెలంగాణ రాష్ట్రం మరో మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కాక పెట్ట ముందుగానే ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం మేల్కొని ఇవాళ ఎక్కడైతే మిర్చి కానీ పసుపు కానీ ఇదంతా వ్యవసాయ మార్కెట్లో దాన్ని విక్రయించుకుంటుంది. ఆ విక్రయించుకున్నట్లు ఒక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించే విధంగా బోనస్ మీరు అందింప చేయాలి. వరి ధాన్యం కూడా 1,510 రూపాయలు అధికారికంగా ఏ గ్రేడ్ మద్దతు ధర ఉంటే రైతుకు అందేది అన్ని కట్టింగ్స్ పోను 1,400 వస్తుంది. टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी और पार्लिमानी पार्टी के लीडर केशव राव के अफराद खानदान का नाम भी अब सरकारी अराजियात की मुबैना तौर पर गैर कानूनी खरीदने के मामले में सामने आया है। ताहम केशव राव ने उनके खानदान पर गोल्ड स्टोन कंपनी से इब्राहिमपट्टनम के पास 38 एकड़ सरकारी अराजी खरीदे जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने वजाहत की है कि उनके अफराद खानदान की तरफ से खरीदी गई अराजी के मामले में कोई भी सरकारी ओहदेदार मुअत्तल नहीं हुआ है। उनका कहना था कि उनके खानदान के किसी भी रुकन ने मुतनाज़ा अराजी नहीं खरीदी है। उन्होंने बताया कि साल 2013 में उन्होंने अराजी के मालिक से मुआहदा किया था और 2015 में अराजी खरीदी गई थी। केशव राव ने बताया कि अराजी के तमाम दस्तावेजात और रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही 50 एकड़ अराजी खरीदी गई थी। उन्होंने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए भी बताया कि मज़कूरा अराजी हुकूमत की नहीं थी।
ऐसी खबरें आ रही थी कि 50 एकड़ के मिन जुमला 38 एकड़ अराजी जैसे केशवराव के खानदान ने खरीदा है वो सरकारी थी। काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासत में केसीआर की नकली हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि अराजी दस्तावेजात नकली, तुखुम नकली और तो और झीलों में अफजाइश के लिए डाली गई छोटी मछलियां भी वायरस से मुतासिर होकर मर चुकी हैं। तकरीबन 10 टन मछलियां फौत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला को भी मकतूब लिखा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अराजी मामले में एक के बाद एक मंजर आम पर आ रहे हैं। किसान सेक्रेटरीट में खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जिन अराजियात के मामले सामने आए हैं उन पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएं और इन मामलात की CBI तहकीकात होनी चाहिए। धंधा क्या हो गया मालूम, पहले बोले 20 बकरियां देते, एक छेला भी देते, बोले 20 औरतें एक मर्द, बोले मर्द दिए तो औरत नहीं दे रहे, औरत दिए तो मर्द नहीं दे रहे। फिर वो 20 बोले उसमें 15 ही करते। फिर वो 15 भी क्या कर रहे मालूम, बॉर्डर वाले ले जाके, अभी एक हमारे दोस्त बोल रहे थे, भोदन वाले तेलंगाना वाले ले आके बॉर्डर में रख के वही खरीद के फिर ला रहे। उसमें भी पूरा धांधली चल रही, वो भी डुप्लीकेट काम चल रहे, वो भी अनखरीब, उसको भी हम पब्लिक के सामने लाएंगे। मच्छियां तो जो चीफ मिनिस्टर साहब मच्छियां जो डाले उसमें 90% मर जा रहे। CM डाले 100 सीड, पुराना जो सीड है जो सोसाइटीज डाली है, यहाँ जहाँ टैंक में पानी है, 2 साल से पानी है, वहां 3 किलो 3.5 किलो मच्छी है। इनका मच्छी बड़ा नहीं हो रहा और नहीं बड़ा होकर मर जा रहा, मर के दूसरों को मार दे रहा। हमारे लोग रंगारेड्डी में वहां अभी चल रहा है धरना हमारे लोगों का, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट यूनिट वालों का। तो जब जहां जैसे कांग्रेस पार्टी ने फैसला करेगी उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन चलेगा। रियासत को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश हैं। कौमी शाहरा अथॉरिटी मिशन के मुशीर AK भट्टाचार्य ने तेलंगाना महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में ये बात कही। इस मौके पर AK भट्टाचार्य ने कहा कि शाहराहों को सरसब्ज शादाब बनाने में मरकजी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने रियासत के हरिता हरम प्रोग्राम की सताइश की और कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत को सरसब्ज शादाब बनाने का ख्वाब पूरा होगा। भट्टाचार्य ने कौमी शाहराहों की तरक्की, रियासती हुकूमत के इक़दामात और मरकज़ के ताउन के सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि गाय के मामले को मजहबी रंग देकर सियासत ना की जाए। मरकजी वजीर ने तेलंगाना और आंध्रा के हाई कोर्ट की तरफ से गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए गए फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों को चाहिए कि फौरन कानून में तरमीम करते हुए अदालत के मशवरे पर अमल करना चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातें रमज़ान के महीने में मुसलमानों को इस मामले पर गैर ज़रूरी इश्तिआल दिला रहे हैं। गायों के लिए इंसानों की जान लेने से मुताल्लिक सवाल पर दत्तात्रेय ने कहा कि 1-2 वाक़यात को लेकर इसे मसला नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि MIM को भी इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। इसलिए कि गौ जो है हमारे माता के समान है, हमारे देश के समान है, ऐसा हाईकोर्ट ने बताया। तो इसलिए इसको कोई मज़हब का जो है, एक वर्ग का जो है, इसको नहीं जुड़ाना चाहिए। देश में भड़काने के लिए ख़ास करके रमज़ान के टाइम में सारे मुसलमानों को भड़काने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो इसको करना उचित नहीं है। इसके बारे में मैं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज उनसे विशेष विज्ञप्ति करता हूं और हमारे MIM पार्टी भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। जब जानवरों पे जुल्म होता तो उसके बारे में बात नहीं करते, नंबर 1। लेकिन 1-2 आदमी के ऊपर जुल्म हो गया तो उसको ज़्यादा करके बताते, तो ये तरीका ठीक नहीं है। जानवरों के जुल्म के नाम पे इंसानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर कैसे? जानवरों के नाम पे नहीं, जानवरों के नाम पे नहीं होता। कानून है,
कानून की तरफ से जो होना चाहिए वो था। रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की आखिरी रसूमात उनके आबाई मुकाम नलगुंडा में सरकारी एजाजात के साथ अदा कर दी गई। इससे पहले हफ्ते की सुबह उनकी मैयत को गांधी भवन में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, जहां पर कांग्रेस के कायदीन ने खिराज पेश किया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने भी गांधी भवन पहुंचकर खिराज पेश किया। इससे पहले उनके मकान पर अपोजिशन कायदीन ने उनको खिराज पेश किया। हैदराबाद हाईकोर्ट ने गाय को कौमी असासा करार दिया है। अदालत ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों को गांवकशी के इंसदाद के लिए सख्त कानून वज़ा करने की हिदायत दी है। अदालत ने मरकज की तरफ से मवेशियों की खरीदारी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट्स जारी करने की हिदायत दी। अदालत ने दोनों रियासतों को 7 जुलाई तक उन अहकाम पर अमल आवरी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 6 माह के बाद तारीखी मक्का मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उसे कारनामे के तौर पर पेश करते हुए उसका इफ्तिताह भी अंजाम दिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कैमरों की तनसीब के 2 दिन के अंदर ही 26 कैमरे नाकारा हो चुके हैं। मस्जिद के बाबुद्दाखिले के पास मौजूद कैमरे भी अब काम नहीं कर रहे हैं। नायब वजीर आला ने कैमरों की तनसीब का इफ्तिताह अंजाम दिया था। कैमरों के नाकारा होने की वजूहात का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मक्का मस्जिद में तैनात सिक्योरिटी अमला भी इस सिलसिले में कुछ भी बताने से कासिर है। पहले अशरे के बाद मस्जिद में कैमरे नस्ब किए गए थे। रमज़ान के दूसरे और तीसरे अशरे में मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है और दूर दराज के मुकामात से ख़रीदारी के लिए आने वाले अफराद भी मक्का मस्जिद में इफ्तारी करते हैं। ऐसे में कैमरों का नाकारा हो जाना तारीखी मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी पर कई सवाल खड़े करता है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इस सिलसिले में तवज्जो दे। रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी की मस्जिद जहां आरा के पानी के मसाइल की एक सुई के लिए पावर बोरवेल के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 5 लाख रुपये के मसारिफ से लगाई जाएंगी। MLA फंड से इसकी तनसीब अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया जफर खान के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स व कारकुन भी मौजूद थे। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक शख्स को 2 महीनों से वक्फ बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मुतासरा शख्स आरिफ ने बताया कि अप्रैल में उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त दाखिल की थी, लेकिन अब तक उन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। आरिफ के मुताबिक उनकी दरखास्त और दस्तावेज हो सकता है कि गुम कर दिए गए हों और मुताल्लिका हुकाम टाल मटोल से काम ले रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने 2 दिनों में सर्टिफिकेट की इजराई की हिदायत दी थी, लेकिन मुताल्लिका अमला लापरवाही का मुजाहिरा कर रहा है। मैं अप्रैल के महीने में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। 2 बार बच्चे को भेजने के बाद भी कह रहे कि नहीं दिख रहा है, कहाँ है कि हम लोग ढूंढ के देते। और मैं आज आया तो आज छकड़ है, बोले आज भी नहीं मिला मुझे। और मैं पीर के दिन आने वाला हूँ और जो भी है उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए। आंध्रा में काम करने वाले तेलंगाना मुलाजिमीन को तेलंगाना मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए गन पार्क पर धरना दिया गया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा है कि APPSC के तहत तकर्रुर किए गए मुलाजिमतों में तेलंगाना से मुफाहिमत होने के बावजूद भी मल्टी जोनल मसले की वजह से हम परेशान हैं। कमलनाथ कमेटी को फौरन इस मसले को हल करना चाहिए। मुलाजिमीन का कहना है कि उनके बच्चों के लिए मुकामियत, आधार और वोटर कार्ड्स का मसला पैदा हो रहा है,
लिहाजा गैर मशरूत तौर पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वालों को फौरी तेलंगाना मुंतकिल किया जाए। कूकटपल्ली, एर्रागड्डा और JNTU की सड़क पर चलाए जाने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने ACP ट्रैफिक के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। ऑटो ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस कूकटपल्ली नरसिम्हा उन पर बेतहाशा चालानात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर को 8 दिन में 3 मरतबा चालानात करते हुए उन पर 15,000 रुपये का बोझ डाला गया, जबकि एक और वाक़ये में उन्होंने 11 से 14,000 रुपये के चालानात भी आयद किए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक गाली गलोच और मारपीट भी कर रहे हैं। मुताल्लिका ACP ट्रैफिक ने एहतजाजियों को तयक़ुन दिया कि वो वाक़ये की तहक़ीक़ात करके सब इंस्पेक्टर नरसिम्हा के रवैये में तब्दीली लाएंगे। एक दिन में 2 चालान हो रहे, 5-5 हजार रुपये चालान डाल के गाड़ियाँ रोक ले रहे। 1,000 रुपये फोटो चालान पेंडिंग है तो भरे तो नहीं छोड़ते बोल रहे, भर के आए बाद में जवाब साहब चले गए, कला बोल रहे। नरसिम्हा ऐसे साहब गाली रोज कर रहे, अम्मा की बहन की सब बोल रहे। हम बोले रोजे में साहब गालियाँ मत दो, बोले तो भी दे रहे। बहुत परेशान है साहब, रमजान महीना है, क्या करो, गालियाँ दे रहे, मार रहे, 5-5 हजार 10,000 चालान डाल रहे साहब। रमजान महीना है, क्या करना, कपड़े खरीदना, क्या करना, इफ्तार करना, ये लोग को मुर्गों को पैसे डालना बोलो। हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में 2 रोजगार नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दबीरपुरा के साकिन 19 साला उसामा उर्फ अनस और उनके साथी इम्तिहान तहरीर करने के बाद जुमा की नमाज की अदा करने के लिए जा रहे थे कि उनकी बाइक डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस वाक़े में इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम उसामा उर्फ अनस और उनके साथी जाँ बहक हो गए हैं। इस हादसे में एक और नौजवान भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों नौजवान तुलबा की हादसे में हुई मौत से महलूकीन के मोहल्ले जात में भी गम का माहौल देखा गया। मुगलपुरा पुलिस ने इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद तेल और घी की भीड़ से पैकिंग करते हुए उसे फरोख्त करने वाले ताजिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुगलपुरा इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया कि गोपाल नामी शख्स की तरफ से इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी तेल और घी फरोख्त करने की इत्तला पर हरी बौली के इलाके में धावा किया गया। गोपाल के कब्जे से 42 लीटर डालडा घी और 54 लीटर तेल जब्त किया गया है। अपना हरिबौली क्रॉस रोड के पास ग्रीनवेल फंक्शन का अपोजिट है, श्री गोपाल बोल के एक आदमी था। उसके पास 84 लीटर्स डालडा और 54 लीटर्स ऑयल मिला था। अपना क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था, जाके रेड करे तो 82 लीटर्स डालडा का 54 लीटर्स ऑयल का मिला। उसमें क्या बोले तो ये डेट एक्सपायरी डेट हो गया तो भी बेच रहा कोई वास्तु, उसको जाकर रेड करके उसको पकड़ लिए, केस भी बुक करे, रिमांड में भी भिजा दे। सर, इसका कोई शॉप पकड़ा था जो यहाँ पर सेल करा था? यहाँ नहीं था, पहले तो अत्तापुर में शॉप था उसका। अत्तापुर में किराना स्टोर चला था। 2016 मई मंथ में उसका मदर एक्सपायर हो गया था। जब से उसका शॉप किराना स्टोर बंद कर दिया गया थे, तो बाद में वो किराना स्टोर ओपन नहीं करा था। तो ओनर वाला इमीडिएट वेकेट करो बोल के बोला, तो कल परसों वो बोले से उसका 5 तारीख ये मंथ 5 तारीख वो सामान किराना स्टोर का सामान यहाँ उसका घर को लेके आया था। वो एक्सपायर हो गया, सो ऑयल का भी वो बेच रहा का बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन था। वो इन्फॉर्मेशन का अपना स्पेशल टीम जाके उसको पकड़ लिए और केस भी बुक कर दिए, उसको रिमांड को भी जा रहे। घर पे सेल करता था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। धान की खरीदी पर फौरी रकम जारी की जाए, फंड्स की फिक्र ना करें, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। गोल्ड स्टोन कंपनी से सरकारी अराजी खरीदने के इल्जाम को टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी केशव राव ने किया मुस्तरद।
तनसीब के 2 दिन के अंदर ही मक्का मस्जिद में नस्ब किए गए 26 कैमरे हुए नाकारा। तारीखी मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी के मामले में लापरवाही। और इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी दोबारा पैकिंग करके तेल और घी फरोख्त करने वाला ताजिर गिरफ्तार। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।